के चुनाव परिणाम आने के बाद जहानाबाद राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव में टक्कर होगा तो भाजपा को महंगा पड़ेगा। साथ ही राजद सांसद ने केजरीवाल पर भी जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली की जनता आम पार्टी को सबक सिखाया है, क्योंकि केजरीवाल अपने सामने किसी को लगाता नहीं है और न ही किसी को भाव देते हैं। केजरीवाल अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे, अच्छी बात है, पार्टी भी अच्छा बनाए और सिंबल भी बहुत अच्छा है। आगे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब हरियाणा के चुनाव था तो राहुल गांधी को झटका मारकर कांग्रेस को हराने के काम किए थे। आगे उन्होंने कहा है कि जब भाजपा द्वारा एनआरसी लाया गया था तो उस समय मुस्लिम पर आफत से आ गई थी, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोले। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, जब बिहार से टकराहट होगा तो भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यह सबक सिखाया गया है केजरीवाल को। केजरीवाल अपने सामने किसी को लगाता नहीं है, ना किसी को भाव देता है। केजरीवाल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। मुख्यमंत्री रहे, मैं उनको स्वागत करता हूं, और पार्टी बनाए है, अच्छी पार्टी है, उनका सिंबल भी बहुत अच्छा है। और जब राहुल गांधी को झटका मारा जाकर जीता हुआ चुनाव हरा दिया हरियाणा में, तब कैसा लग रहा था केजरीवाल साहब? जब एनआरसी का मामला आया था, जब मुसलमान पर बजड़ पड़ रहा था उस समय भाजपा के तरफ से, भाजपा के संगठन की तरफ से, तब एक शब्द नहीं बोले थे। वोट बड़ा मीठा है मुसलमान का, और केजरीवाल का बात बड़ा खट्टा है। इसलिए ये झटका दिया गया है उनको कि केजरीवाल होश में आ, उनको होश में आना पड़ेगा। मुझे एक एक बात याद है, मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। वो कब क्या किए हैं मुझे पूरे बात याद है। मैं जितना दिन से विधानसभा और लोकसभा देखा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अमुक आदमी हमसे बहुत जूनियर है, इनका पैदाइशी बाद में होगा, और वो समझे वाले समझ जाएंगे। इसलिए जब एनआरसी का मामला आया था तो क्या एक आध बार केजरीवाल दुख प्रकट किया था, एक आध बार कहीं किसी मोर्चा पर गया था, कहीं दुख प्रकट करने के लिए माई बहन के बीच में गया था। जब शाहीन वाला बाग में पूरे दिल्ली जुटा था और पूरे हिंदुस्तान के मानिंदे लोग जुटे थे, क्या केजरीवाल साहब गए थे उसमें? किसान आंदोलन था, तब केजरीवाल साहब गए थे दुख बांटने के लिए, आंसू पोंछने के लिए। ये केजरीवाल साहब झटका दिया गया है, झटका। और ये झटका बर्दाश्त करेंगे तो फिर आगे पुनः अपने जगह पर। गया पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है कार्रवाई में बेलागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार एवं कारतूस तस्कर के मामले में एक और अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान मानिकपुर के रहने वाले अनुज चौधरी उर्फ अनु चौधरी के रूप में हुई है। गया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्याकांड के मामले में 11 सालों से फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान औरंगाबाद जिले के गो थाना क्षेत्र के टकरा के रहने वाले पुटुस दास के रूप में हुई है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया के निर्देशानुसार लंबित कांडों में वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोंच थाना कांड संख्या 106/13 दिनांक 9/4/13 धारा 147, 341, 323, 504, 307 भवदीय तथा पर्वती धारा 302 के एक नामजद अभियुक्त पुटुस कुमार प्रेसर करीमन दास साकिन टिकौड़ा थाना गोह जिला गया के अपने गांव में आए होने की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कोंच थानाध्यक्ष के द्वारा जो है सो विशेष पुलिस टीम के दल के साथ औरंगाबाद जिला के गोह थाना अंतर्गत टकौड़ा गांव पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ाया गया। पकड़े अभियुक्त से उनका नाम पता पूछा गया तो उन्होंने उनका नाम जो है सो पुटुस दास प्रेसर करीमन दास साकिन टिकौड़ा थाना गोह जिला औरंगाबाद बताया, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे तक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
शेर घाटी के मिश्रा टोला के रहने वाले कामेश्वर पांडे के परिवार के 3 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई। पूरा परिवार के लोग स्कॉर्पियो से कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। अभी प्रयागराज सड़क पर औराई के निकट यह हादसा हुई। सूत्र बताते हैं कि गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी। इसके बाद सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी थी, तभी पीछे से अनियंत्रित वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर कामेश्वर पांडे के पुत्र दिलीप पांडे, पुतो आशा देवी की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी अंजलि देवी की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। वहीं इस घटना में कामेश्वर पांडे, सुजीत पांडे सहित आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।